नाम श्रीमान बजरबट्टू। राकेश सिंह यादव ने साधा बीजेपी पे निशाना। राकेश सिंह यादव ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैंने इंदौर विधानसभा 1 के भाजपा प्रत्याशी को श्रीमान बजरबट्टू नाम दिया है और उनसे मेरे 5 सवाल हैं जो मैं मीडिया के सामने रख रहा हूं, जिनका जवाब वो दें। ये कि वो मैदान छोड़ के भागे 67 साल की उम्र में खुद को वापस गली गली घूमना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुखद क्या होगा किसी पिता के लिए। उसकी वजह पिता के कर्म है। बेटे को मैं नहीं बोलता क्योंकि बेटा तो बहुत सीधा साधा है और राजनीति नहीं समझता, लेकिन पिता तो समझते थे। शायद उनके पद चिन्हों पे नहीं चल पाया, इसलिए घर को वापस लौट गया। सो बोरिंग हुए हैं। अगर 2-5 बोरिंग में मशीन खराब हो गई तो भ्रम फैलाने से तो कुछ नहीं होगा। पानी मिल रहा है लोगों को, लोगों के लिए संजय शुक्ला उपलब्ध हैं। संजय शुक्ला और कैलाश विजयवर्गीय में तुलना की जाए तो आज भी संजय शुक्ला 100 गुना ऊपर हैं काम करने में। कैलाश विजयवर्गीय 100 गुना नीचे हैं, क्योंकि उनके पिछले 5 साल का रिकॉर्ड से ही तुलना की जाएगी। क्योंकि अब क्या आप कर रहे हैं और अगले 5 साल अगर आप यहाँ दावे कर रहे हैं कि हम ये करेंगे, तो वो क्यों यकीन किया जाए आप पे। अगर आप सही होते तो विधानसभा 3 से पलायन नहीं करते। ये उस बात का सबूत है। आरोप हैं, आप फोटोग्राफ ला के दे दीजिए वहाँ गड्ढे हुए हैं और गड्ढा छोड़ दिया है और मशीन नहीं डली है। एक आध फोटोग्राफ तो आप ला दीजिए। ये तो भ्रम फैलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और RSS की होती है, लेकिन अब वो यहाँ नहीं चलने वाली। 600 बोरिंग तो हम तो पब्लिक डोमेन में बता चुके हैं। हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, जो जारी करा है वो तो किए हैं जी। संजय शुक्ला जी तो संस्कार के कारण बोलेंगे, मैं भी बोलूँगा जिस दिन सामने आएंगे। मेरे से उम्र में बड़े हैं, सीनियर हैं, मैं अपमान नहीं करूँगा, लेकिन तथ्यों पर बात करेंगे तो यही बोला जाएगा। अभी आप जब जनसंपर्क हो रहा है संजय शुक्ला जी से पूछेंगे तो नेचुरली वो तो बड़े हैं हमसे उम्र में, तो बोलेंगे ही ना। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन विचारधारा की जो लड़ाई है वहाँ आपने काम नहीं किया तो वो तो बोला जाएगा जी। देखिए, हमारी तरफ से कोई जुमलेबाजी नहीं हो रही है। एक भी जुमलेबाजी हो तो आप बताइए। उनकी तरफ से अभी मैंने एक वीडियो में नारा सुना, वो चल रहे थे, वो पीछे कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, शेर आया शेर आया शेर आया। अरे भैया, ये तो इंसानों का चुनाव है, या शेर कैसा आ गया। और शेर आया तो फिर लोमड़ी, सियार, गीदड़ सब आएंगे 2 नंबर से। तो 1 नंबर कोई सर्कस नहीं है, यहाँ जानवरों को लाके सर्कस दिखाया जाए। ये इंसानों का चुनाव है, सभ्य लोगों का चुनाव है। तो आप इंसान बन के लड़िए, शेर आया मत कीजिए, अपने काम बताइए और वोट मांगिए। बट्टू बन रहे थे इस विधानसभा में कोई प्रोग्राम में। अब बजरबट्टू का मतलब 2-3 तरह का होता है। एक तो होता है कि नज़र उतारने वाला फल होता है, जिससे बच्चों की नज़र उतारी जाती है, लेकिन इनकी तो नीयत ही खराब है, तो इनसे नज़र नहीं उतार सकते। अब दूसरा अर्थ होता है कॉमेडियन, या दूसरा एक और शब्द होता है, मैं बोलना नहीं चाहता इतने सीनियर लीडर के लिए, तो वो खुद समझदार हैं। अब बजरबट्टू इसलिए इनको बोला जाएगा क्योंकि जनता ये समझे कि विधानसभा में वो मज़े के लिए आए हैं, वो विधानसभा में मौज मस्ती करने आए, सेवा के लिए नहीं आए। ये उन्हीं के शब्द हैं, या हमारे शब्द नहीं है कि हम उन शब्द अपने उनके जिमा पर डाल रहे हैं। वो खुद बोल रहे हैं मुझे मज़ा नहीं आएगा। तो आप मज़े के लिए चुनाव लड़ने आए, ये ऐसा क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र की जनता ऐसी नहीं है। सेवा भाव से आते, हाथ जोड़ते, जनता के पास पहुंचते तो बात समझ में आती। लेकिन आपके मुद्दे कुछ और हैं, नियत कुछ और है, सोच कुछ और है और करना कुछ और चाहते हैं, तो उसका जवाब तो बहुत करारा हर बार दिया जाएगा। विधानसभा में पिछले 10 साल से 2 दिन में 1 बार पानी आ रहा है। कई बार की घोषणा हुई कि लगातार पानी उनका काम है, और नगर निगम धोखा कर रही है अगर विधानसभा 1 के साथ, तो ये तो महापौर को जवाब देना चाहिए, क्योंकि महापौर ही उनके साथ घूम रहे हैं। तो उनको करना है और नहीं कर पा रहे हैं महापौर, तो जनता से माफ़ी मांगे 1 नंबर की जी। 2 नंबर में जो आपने आरोप लगाए हैं नशाखोरी के, जी, नशा सबसे ज्यादा बिकता है, इसका कोई प्रमाण है? पुलिस ने अपने आंकड़े जारी करे हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, वो पुलिस विभाग से आप ले सकते हैं। सबसे ज़्यादा नशा विधानसभा 3 में बिकता है। विधानसभा 3 में डील होती है। 70 करोड़ की एक ड्रग्स की जो डील हुई है, उसमें जो 2 अग्रवाल बंधु थे वो विधानसभा 3 के ही थे। वो डील भी विधानसभा 3 में हुई थी। तो अब ये तो जवाब उनको देना चाहिए कि आप आरोप यहाँ लगा रहे हैं आके, और धंधा तो आपकी विधानसभा में सबसे ज़्यादा हुआ है जी। हम ही इतना करा है कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, मैं तो बात रखने के लिए आया हूँ।
सिर्फ बात रख नहीं, मुझे इसलिए भेजा गया है कि जो छद्म आदमी सामने है, जो मायावी है, जो धोखे में माहिर है, संजय शुक्ला बहुत सीधे और सब इंसान है। वो माँ के साथ, बहन के साथ एक ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं जहाँ उन्हें सभ्यता सिखाई है। लेकिन ये जो व्यक्ति है बहुत छद्म है। और जहाँ तक यहाँ मैं खुद यादव हूँ, तो मैं जानता हूँ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से इसे लोगों से कैसे निपटा जाता है, और मैं निपटूंगा इनसे। पिछले दिनों आपका एक बयान था कि राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की बीजेपी में अनदेखी हो रही है, इसलिए उन्हें हम ऑफर देते हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें। तो अब वही ऑफर क्या आप उनके बेटे को देंगे कि आकाश विजयवर्गीय कांग्रेस ज्वाइन कर ले, कि उनकी अनदेखी हो रही है? देखिए, मुझे तो लगता है उनके संस्कार ही नहीं है। उन्हें तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए। जिस तरह के कर्म कर रहे हैं उससे भारत की प्रजातंत्र और राजनीति नष्ट हो रही है। चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से उलझुल जातिवाद फैला रहे हैं, तो वो इस स्थिति में नहीं है कि वो मध्य प्रदेश या देश की राजनीति में जाएं। वो इस तरह से जातिवाद नफरत फैलाएंगे तो देश में बहुत दिक्कतें होंगी। की चुनाव आयोग के पास, और उसमें शिकायत रजिस्टर्ड भी हुई है। वो मेरा ये कहना है कि रात की 12:30 बजे आप किसके आँख बुझाने पहुँच गए?